बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खुशबू। एक बार एक अध्यापक अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर लगाने के लिए उसने एक प्रयोग किया। उसने कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठा की, जैसे फूल, मसाले, इत्र और बहुत सारी जो महकने वाली चीज़ें थी, उनको इकट्ठा किया। तो फिर उसने अपने पास से कुछ बच्चों को बुलाया और एक बच्चे के हाथ में उसने पहले गुलाब के फूल रखे। और जब उसने थोड़ी देर उनको उस मुट्ठी बंद करने का कहा, उसके बाद कहा ये फूल मुझे वापस कर दो। उसने वापस कर दिया। फिर उसने कहा कि अब बेटा बताओ कि तुम्हारे हाथ में किसकी खुशबू आ रही है। कहते गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है। दूसरे बच्चे को कहा, फिर दूसरे बच्चे को उसने गेंदे के फूल उसके हाथ में दिए और थोड़ी देर मुट्ठी बंद करने को कहा। उसने कहा कि अब किसकी खुशबू आ रही है। कहते कि गेंदे के फूल की खुशबू आ रही है। फिर तीसरे बच्चे को उसने इलायची मसाला होता है ना, उसमें उसको दिया और फिर उसको मुट्ठी बंद करवाई और थोड़ी देर बाद कहा कि आप बताओ किसकी खुशबू है। कहते मसाले की, इलायची की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। फिर उसने इसी तरह से नीम की पत्तियाँ दी और नींबू दिया और उस सबके हाथ में, और सब बच्चों के हाथ में भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू आने लगी। तो बच्चों उसने कहा कि देखो बच्चों, थोड़ी सी देर पकड़ने के बाद हमारे हाथों में खुशबू भर गई और हमारे हाथ खुशबू वाले हो गए। तो हमने जिस चीज़ को पकड़ा उस चीज़ की में खुशबू आ गई। तो इस प्रकार से तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में पढ़ाई की कितनी आवश्यकता है। और जो पढ़ाई की जो महक होती है, जो खुशबू होती है, वो तुम्हारी जीवन में जब सफल हो जाते हो तुम, तब वो चारों तरफ फैलती है और सारे लोग उस खुशबू का आनंद लेते हैं और तुम्हारी तारीफ़ें करते हैं। और जब तुम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हो तो तुम समाज का बहुत भला होता है, देश का भला होता है और आस पड़ोस के परिवारों का भला होता है और तुम्हारी भी परिवार का भला होता है। तो बच्चों, पढ़ाई की ओर से तुम्हें कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमेशा पढ़ाई की ओर ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई की खुशबू सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, जो हमारे जीवन को महकाती है, देश की प्रगति में हमारा हिस्सा होता है। हमारे आस पड़ोस में हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं और सबका ज्ञान बढ़ सकता है और हम सबकी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों, पढ़ाई और जो शिक्षा है उसका बहुत ही महत्व है। जो शिक्षा नहीं, जिसके पास नहीं होती है, वो व्यक्ति एक पशु के समान होता है। और जैसे पशु के कुछ नहीं जानता है, सिर्फ खाता है, सोता है और चर लेता है, उसी प्रकार से जो विद्या विहीन व्यक्ति होते हैं उनके पास भी किसी प्रकार का कोई सुख साधन नहीं रह जाता है। इसलिए विद्या